गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो मैं वापस आज लेकर आपके लिए के सामने हाजिर हूँ पार्ट 8 पाइप एंड सिस्टम का, जिसमें मैं आपको कुछ नई बातें सिखाने वाला हूँ, कुछ नए तरीके के प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपने उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखी है तो आपको उन्हें करने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत आसानी से आप उन प्रश्नों के आंसर सही और जल्दी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हमारी रेगुलर वीडियो आना थोड़ा सा यहाँ पर रुक गई थी, जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियो लेकर नहीं आ पाए। लेकिन हम क्या करेंगे, अब आगे बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम क्या कर पाएँ, रेगुलर वीडियोस कर पाएँ आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाकर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये टॉपिक पूरा कवर करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि यदि आप इसे पूरा बेसिक से कवर करें तो इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, जिसे आप जाकर के वहाँ पर बाकी के वीडियोस, बाकी की पार्ट आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल ऐसा या तो कर रहे होंगे या तो आपने किया होगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, हम इस प्रश्न के साथ बात करेंगे जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहा है, इसे हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। आ जाइए। एक नल एक हौज को x घंटे में भर सकता है तथा दूसरा इसे 22 घंटे में खाली कर सकता है। तो वे एक साथ इसे कितने घंटों में भर सकते हैं, आपको बताना है। एक नल है जो हौज मतलब टंकी, जिसे टंकी को x घंटों में पूरा भर सकता है। एक दूसरा नल है जो टंकी को 22 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि एक जो नल है, दो नल है, एक भरने का काम कर रहा है टंकी को, वो पूरी खाली हुई टंकी को x घंटे में भर सकता है, और जो दूसरा नल है वह पूरी भरी हुई टंकी को 22 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए, तो अब आप जानते हैं कि x और y चर राशियां हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि इनकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये बात जरूर प्रश्न में बताई गई है, वो ये है कि y जो है x से बड़ा है। y क्या है, x से बड़ा है, इसका मतलब है तो हमें ये बात समझनी होगी। आगे बढ़ेंगे तो और हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मैंने कहा, मैंने पहले नल को कहा फर्स्ट है, तो पहला नल जो है x घंटों में मतलब x आवर में टंकी को पूरा भर सकता है। चलिए, अब दूसरा जो नल है वो 22 घंटों में टंकी को पूरा खाली कर सकता है। मतलब जो आपका पहला नल है वो पॉजिटिव इफिशियंसी के साथ और दूसरा जो नल है वो नेगेटिव इफिशियंसी के साथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो हमें पहले करना क्या होगा, हमें पहले निकालना होगा टंकी की क्षमता। तो हमें x और y दोनों का एलसीएम लेना होगा और पता लगाना होगा कि टंकी की कुल कैपेसिटी क्या है, मतलब टंकी में आप कुल कितना पानी भर सकते हैं। चलिए, तो जब आप x और y का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x बाई लीटर आएगा। तो हमने ये कहा कि जो टंकी की कुल क्षमता है वो कितनी है, x इंटू बाई लीटर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप जानते हैं कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आपका टोटल वर्क। चलिए, यदि आपको ये बात समझ आती है तो ध्यान देना है आपको कि टोटल टंकी की क्षमता क्या है, x बाई, और जो खाली भरने में पहले वाले नल को चूंकि भरने का काम कर रहा है तो इसमें प्लस नाम दे देता हूँ, ये खाली करने का काम कर रहा है तो इसमें माइनस नाम दे देता हूँ। ओके, तो x बाई लीटर को x घंटे में भर सकता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, x बाई अपॉन x, मतलब हो जाएगा दोस्तों 22 लीटर पर आवर, मतलब 22 लीटर पानी पर आवर क्या करेगा, वो भरेगा। दूसरे नल की बात करें जो खाली कर रहा है, x बाई लीटर टंकी को में भरे हुए पानी को, x बाई लीटर टंकी में भरे हुए पानी को 22 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब वो x लीटर पर आवर क्या करेगा, खाली करेगा। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी टंकी भरेगी या खाली करेगी। यदि दोनों नलों को चालू कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि पानी क्या होगा, समझना बात को। यहाँ पर y का जो मान है वो x के मान से बड़ा है, समझ गए। अब 1 घंटे में टंकी 22 लीटर भरेगी और 1 घंटे में ही टंकी x लीटर पानी क्या करेगी, खाली करेगी, क्योंकि एक पाइप भर रहा है और एक पाइप खाली कर रहा है। यदि आपने दोनों पाइपों को ऑन कर दिया, चालू कर दिया, तो एक घंटे में 22 लीटर पानी भरेगा और दूसरा x लीटर पानी खाली करेगा। मैं एग्जांपल के ब्याह पे आपको समझाऊं तो मान लीजिए एक टंकी जो पाइप भरने वाला है उसकी क्षमता 5 लीटर होती, क्लियर, पर आवर, और आपका जो खाली करने वाला जो पाइप है उसकी क्षमता 4 लीटर पर आवर होती, तो आपकी टंकी 1 घंटे में यदि दोनों नलों को चालू कर दिया जाए तो 1 लीटर पानी भर पाती। क्यों? इसकी वजह यह है कि 5 लीटर तो पानी भरा जा रहा है लेकिन उसी घंटे में 4 लीटर पानी निकाला भी जा रहा है, तो आपकी टंकी 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर भरेगी।
अब यहाँ देख रहे हैं कि y का मान बड़ा है x से, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। जब y का मान बड़ा है मतलब आपने 1 घंटे में 22 लीटर पानी भरा और x लीटर पानी आपने निकाल दिया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल पानी है वो कितना भरा जाएगा, कुछ ना कुछ मात्रा में भरा जाएगा, कुछ ना कुछ मात्रा में क्या होगा, पानी भरा जाएगा। चलिए अब समझना बात को, यदि आपने दोनों नलों को चालू कर दिया, यदि आपने दोनों नलों को चालू कर दिया तो एक्स वाई कुल क्षमता है टंकी की, कुल क्षमता एक्स वाई है टंकी की। यदि आपने दोनों नलों को ऑन कर दिया तो टंकी क्या होगी दोस्तों, भरेगी, क्योंकि ये तो 22 लीटर पानी भरा जाएगा प्रति घंटे, x लीटर पानी निकाला जाएगा, तो 22 माइनस x की स्पीड से क्या होगी, भरी जाएगी। और वो क्या होगी, इतने समय में, इतने समय अंतराल में, क्योंकि आप इसे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स घंटे में टंकी को भरा जा सकता है। मैं एक बार वापस से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जब अभी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, मतलब आपको जो न्यूमेरिक डाटा आपको नहीं दे करके बल्कि आपको एक वेरिएबल में डाटा दिया जाता है, तो वेरिएबल में जब डाटा आपको दे दिया जाता है तो आपको बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आपका जो नल है एक हौज को, मतलब एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसे 22 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर सकते हैं, पहली बात। तो जब आपने देखा कि पहला वाला नल भरने का काम कर रहा है जो कि समय ले रहा है x घंटे, दूसरा वाला नल खाली करने का काम कर रहा है जो ले रहा है 22 घंटे, दोनों को आपने एलसीएम ले लिया, क्यों, क्योंकि उससे आपको टंकी की क्षमता का पता चल गया कि टंकी की कुल क्षमता कितनी है, तो आपने कहा कि x 22 लीटर है। अब आप जानते हैं कि x 22 लीटर को x घंटे में भरा जा सकता है, क्षमता हो जाएगी 22 लीटर बराबर, और x 22 क्षमता की भरी हुई टंकी को 22 घंटे में खाली किया जा सकता है, तो क्षमता हो जाएगी x 22/22, इट मींस x लीटर पर आवर। अब आप जानते हैं कि y का मान बड़ा है x से, तो मैंने यही समझाया आपको कि यदि आप 22 लीटर पानी भरोगे उसमें से कुछ x लीटर पानी निकाल दो, क्योंकि y का मान मान लो 5 है, x का मान थोड़ी देर के लिए मान लो 4 है, तो यदि 5 लीटर पानी भरा और सिर्फ 4 लीटर निकाला तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा गया। यही मान लो कंडीशन इस तरह की होती कि 4 लीटर पानी भरा जाता, 5 लीटर पानी निकाला जाता तो 1 लीटर पानी टंकी खाली हो जाती, तो टंकी खाली होती है आगे चल करके। यहाँ टंकी खाली नहीं भरेगी, क्यों, क्योंकि x 22 लीटर क्षमता को पानी को आप क्या करेंगे, y माइनस एक्स से हर घंटे पानी कुछ ना कुछ पानी की मात्रा टंकी में भरी जाएगी, हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी मात्रा होगी y माइनस एक्स होगी, x y अपॉन y माइनस एक्स घंटे में पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि आपको इसमें कोई डाउट है, लगता है कि हाँ मुझे डाउट है, तो एक बार के लिए वीडियो को आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा, तो आपको ये डाउट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी यदि आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं वापस उसको क्लियर करवाऊंगा। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये हमारा है आज का अगला सवाल, तो इसे हम समझते हैं और आज करने का प्रयास करते हैं कि इसे हम कैसे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आएगी और आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमें एक बार इसे ट्राई करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बार आप लगा करके देख सकते हैं कि आप कैसे इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि टंकी 50% भरी हो तो रिसाव उसे कितने देर में खाली कर देगा। समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अरिथमेटिक में, अंकगणित के प्रश्नों में आपको लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार मैंने ये बात आपको समझाई है कि यदि आप लैंग्वेज समझ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से आप प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को समझना ही, क्रैक डाउन करना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आ जाइए, तो आप यहाँ पे देखिएगा एक टंकी है जिसे एक नल 4 घंटे में भर सकता है, तो मैं कहता हूँ कि वो नल क्या है, आपका ए है, जो टंकी को भर रहा है मतलब पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। अब एक नल मैं मान लेता हूँ बी है जो टंकी को खाली कर रहा है, समझ रहे बात को। देखिए लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में, रिसाव के कारण एक क्या हो गया, लीक हो गया। क्या हो गया, एक लीक हो गया, तो लीक की वजह से क्या हो रहा है, टंकी को भरने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो पहले तो 4 घंटे लग रहे थे, अब ये जो पाइप है, एक बी क्या है, लीक हो गया, तो लीक होने की वजह से जो टंकी है वो 2 घंटे ज्यादा समय लगता है उसको भरने में, तो टंकी जो है 6 घंटे में भरती है, 2 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। एक जो पाइप है वो 4 घंटे में टंकी को भर सकता है, लेकिन उसमें लीक हो जाने की वजह से जो टंकी 4 घंटे में भर रही थी अब उसमें 2 घंटे ज्यादा समय लगते हैं और वो टंकी 6 घंटे में भरती है। क्लियर है, तो आपको ये बात समझ में आ गई।
कि एक पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक लीक होने की वजह से वह 6 घंटे में भरेगी, 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मतलब जो टंकी 4 घंटे में भर जा रही थी वो टंकी अब भरेगी 6 घंटे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, टंकी की क्षमता निकालेंगे कि टंकी कुल कितना पानी रख सकती है। तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 लीटर। चलिए तो 12 लीटर हो गई टंकी क्या क्षमता, आ जाएगा, समझते हैं। अब आप जानते हैं कि एक जो पाइप है जो क्या कर रहा है, टंकी को भरने का काम कर रहा है, उसकी क्षमता मतलब वह 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। तो 12 लीटर भर रहा है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 3 लीटर पर आवर। मतलब समझिएगा मेरी बात को, क्योंकि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। टाइम लग रहा है 4 घंटे, टंकी टोटल जो काम है आपका है 12 लीटर, तो जो काम होगा 1 घंटे में 3 लीटर होगा। आगे बढ़ेंगे और आप देखिएगा 12 लीटर टंकी को पाइप और लीक दोनों एक ही साथ साथ चालू काम कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ काम हो रहा है। टंकी भर भी रही है और साथ साथ लीक से खाली भी हो रही है। तो 12 लीटर की टंकी को भरने में 6 घंटे लगता है। इसका मतलब जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 2 लीटर पर आवर। अब आपने देखा कि नल की जो क्षमता है वो तो 3 लीटर पर आवर है। चलिए, लेकिन इसके बाद यहाँ 2 लीटर क्यों आ रहा है, तो आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बी है, बी क्या है, एक लीकेज है। क्या है, एक लीकेज है जहाँ से टंकी खाली हो रही है या कुछ पानी वहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ से पानी निकालने का काम हो रहा है। तो कितना पानी निकल रहा है, जिससे इनकी दोनों की मिलाकर क्षमता 2 लीटर पर आवर हो जा रही है। तो ये जो है 3 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, ये आपने यहाँ से निकाल लिया। अब आप जानते हैं कि दोनों को यदि चालू कर दिया है तो 2 लीटर पानी भरा जा रहा है। 1 लीटर पानी कहाँ गया, 1 लीटर पानी निकाल दिया गया। मेरी बात समझिए, कंफ्यूज मत करिएगा। ये है क्षमता, मतलब 3 लीटर पानी 1 घंटे में भरा जाता है। ये भी है उसकी क्षमता कि 1 घंटे में इतना लीटर पानी क्या किया जाता है, खाली किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। यदि आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप क्या समझेंगे कि टंकी जो है खाली हो रही है 1 घंटे, क्या हो रही है, निगेटिव इफिशियंसी के साथ क्या हो रही है, टंकी खाली हो रही है। बात को समझिएगा और ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अब आपको करना क्या है कि आपने निकाल लिया जो लीकेज है उसकी क्षमता आपने निकाल ली, और जो पाइप जो पानी भर रहा है उसकी भी क्षमता आपने क्या कर ली, निकाल ली। अब प्रश्न में आपसे ये कहता है कि यदि टंकी 50% भरी हो, मतलब जो पूरी टंकी है 12 लीटर की है, अब 50% का मतलब आप समझते हैं कि 50% की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है कितनी, 1/2%। का मतलब होता है 1/100, तो दोनों क्या हो जाएगा 50/100, इसका मतलब हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 मतलब टंकी आधी भरी हुई हो, मतलब 6 लीटर की टंकी भरी हुई हो, और दोनों यदि क्या वो केवल क्या रिसाव उसे कितने देर में खाली कर सकता है। मतलब यदि 6 लीटर पानी को यदि 1 के हिसाब से खाली किया जाएगा, ये टंकी 6 घंटे में ही क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस सिर्फ ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि टंकी खाली हो रही है और ये 6 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि निगेटिव इफिशियंसी के साथ काम हो रहा है, और निगेटिव इफिशियंसी के साथ काम होने का मतलब ये है कि टंकी खाली की जा रही है और टंकी एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि टंकी 4 घंटे में भर सकती है, लेकिन रिसाव और लीकेज होने की वजह से वो पाइप टंकी को 2 घंटे ज़्यादा समय लेकर भरेगा और वह टंकी पूरी 6 घंटे में भर जाएगी। उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12 लीटर, जो कि कहलाएगी टंकी की क्षमता। उसे 3 लीटर पर आवर की दर से भरेगा तो 4 घंटे में भर देगा। ये दोनों मिलकर के उसे 2 लीटर पर आवर की दर से क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, तो 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो आपने पता लगा लिया कि एक की क्षमता 3 लीटर पर आवर है, तो जो लीकेज होगा वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालेगा। यदि टंकी आधी भरी हुई हो, 6 लीटर पानी टंकी में भरा हुआ हो, तो उसे यदि खाली किया जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ लीकेज खाली करेगा, तो -1 की इफिशियंसी से वो 6 घंटे में क्या कर देगा, टंकी को खाली कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो मैंने प्रश्न आपको करवाए आज के इस सेशन में, ये आपको समझ आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ नहीं आए तो आप इन्हें अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में इन्हें समझाया है, जिससे आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो मैं समझता हूं कि यदि आपने ये सारे वीडियोस कवर कर लिए, जो हमने 8 वीडियो कवर किए इस छोटे से टॉपिक में, तो इसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी A to Z। यदि आपने सारे वीडियोस कवर कर लिए, अब हम आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होगा, समय, चाल और दूरी। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका एक नया टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। हमारा पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम आपको रैंडमली चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं। हम एक आपको ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें बेसिक से
एकदम सारी बिना डाउट के क्लियर हो, जिससे आपको कहीं और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल अपना जो है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो उससे आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से होती रहेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अपनी बाकी दोस्तों के साथ भी इन बातों को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी सीखने में, कुछ नया सीखने में बहुत ही हेल्प मिले। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वापस हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।